रीवा के इंजीनियरिंग छात्रों ने देश की सुरक्षा को नई दिशा देने वाला सराहनीय नवाचार किया है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों ने ब्रेव ब्लास्ट रेसिस्टेंट आर्मर वाया इको वेस्ट नाम का अत्याधुनिक मल्टी लेयर बंकर तैयार किया है, जो युद्ध और ब्लास्ट जैसी परिस्थितियों में सैनिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। महज 4 महीने की मेहनत से तैयार इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. तिवारी एवं डीन डॉक्टर संदीप पांडे की उपस्थिति में हुआ। इस बंकर को ऑनियन लेयर थ्योरी पर विकसित किया गया है, जिसमें रेत के बैग, क्रम रबर, रिसाइकिल बेस्ड रेत से भरी प्लास्टिक बोतलें और स्टील चिप्स से निर्मित मजबूत आरसीसी परतों का इस्तेमाल किया गया है। ये संरचना ब्लास्ट की ऊर्जा को कई स्तरों में कम कर देती है, जिससे अंदर मौजूद सैनिक सुरक्षित रह सकते हैं। खास बात यह है कि ये बंकर कम लागत, पर्यावरण अनुकूल तकनीक और बेस्ट मटेरियल के उपयोग से तैयार किया गया है, जिसे और भी उपयोगी बनाता है। ये प्रोजेक्ट डॉक्टर डी.के. जैन, प्रोफेसर रजनी चतुर्वेदी और प्रोफेसर रजत चौधरी के मार्गदर्शन में छात्रों अंश श्रीवास्तव, क्षमा कुशवाहा, अमित पांडे, याचना शुक्ला, सुनिधि सिंह, आंचल मिश्रा और शिवांशी पांडे द्वारा तैयार किया गया है। सौगंधरा की नजर में ये नवाचार न केवल छात्रों की प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि भविष्य में भारतीय सेना की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। मेरा नाम सुनिधि सिंह चौहान है और मैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा हूँ। हमने मिलिट्री में जो अभी इजराइल और ये सब में वो चल रहा है, उसी सब को ध्यान में रखते हुए वॉर को ये डिफेंस बंकर डिज़ाइन किया है। इसका मेनली पर्पस आर्मी मैन को सेफ रखना है वॉर एरिया में। इसमें हमने अनियन लेयर थ्योरी का यूज़ करते हुए मल्टीपल लेयर डिज़ाइन की हुई है, जो अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा और आर्मी मैन को सेफ रखेगा। कितनी लागत है और कितना मेहनत करनी पड़ी आपको? हमें इस बंकर को बनाने में 4 महीने लगे हैं और इसकी कॉस्ट जो है 14,000 आई है। मेरा नाम क्षमा कुशवाहा है और मैं 4th ईयर की छात्रा हूँ। ये बंकर बना है, क्या इसमें पूरा है? हमारे कॉलेज में 62वां जो है स्थापना दिवस हुआ था, तो उसमें हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का डॉक्टर आर.पी. तिवारी सर ने हमें सजेस्ट किया था कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली डिज़ाइन को अपने ध्यान में रख के कोई ना कोई प्रोजेक्ट का निर्माण करें। तो हम लोगों ने ये बंकर जो है का निर्माण किया था। हमारा जो बंकर है वो सस्टेनेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। मेरे ग्रुप में जो है 7 मेंबर्स थे, हम लोगों ने मिल के इस बंकर का निर्माण किया है। और जैसे कि जब ब्लास्ट कहीं पे होता है तो सबसे मेनली 2 टाइप की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जैसे कि शॉक और वाइब्रेशन। तो हम लोगों ने शॉक और वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए इस बंकर का निर्माण किया और इसमें हम लोगों ने अनियन लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। जैसे कि प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने अपने बंकर में भी बहुत सारी लेयर्स को प्रोवाइड किया है। हम लोगों ने मेनली 4 टाइप्स की जो लेयर्स है वो प्रोवाइड की हैं और ये चारों लेयर जो है वो रिसाइकल मटेरियल से मिल के बनी हुई है, जिससे कि हमारा बंकर सस्टेनेबल है और इको फ्रेंडली भी है और कम कॉस्ट में और कम लागत में बना है। कितनी लागत आई? हमारे जो हम लोगों ने यहाँ पे जो डिजाइन किया है उसमें हम लोगों का 40,000 लगा है, लेकिन जो हम लोग साइड पे बनाएंगे जो कन्वेंशनल बंकर होंगे उसका 1 से 2 लाख जो है वो इसका कॉस्ट जाएगी। कितने लोगों से बनाने में था? हम लोग 7 लोग थे। कितना दिन लगा? हम लोगों को 4 महीने लगे बनाने के लिए। मेरा नाम श्रीवास्तव है। ये बंकर बनाए हैं आप लोग, क्या इसमें लागत आई है, कितना दिन लगा है? इसमें टोटल लागत जो अभी तक आई है वो 40,000 है। इसमें हमने बेसिकली अभी लेबर कॉस्ट भी ऐड की हुई है, लेकिन जब ये रियल साइट पे कंस्ट्रक्ट होगा तो वहाँ पे तो लेबर हमारी जाती नहीं है, वहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे इसकी लागत और भी कम हो जाएगी। क्या इसमें महत्वपूर्ण इसमें क्या यूज? यहाँ पे हमने बेसिकली ऑनियन लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मल्टीपल लेयर्स डिजाइन की हुई हैं, जिसका नाम हमने ऑनियन लेयर थ्योरी दिया हुआ है। यहाँ पे हमने मल्टीपल लेयर्स डिजाइन की हुई है। जैसे फर्स्ट जो लेयर है हमारी वो सैंड बैग है। सैंड बैग के अंदर हमने सॉइल और सैंड का मिक्सचर डाला हुआ है। इनके जहाँ पे वॉर होती है और वहाँ पे जो ग्रेनाइट वगैरह से या फिर बम से जो ब्लास्ट होते हैं उससे जो वेव्स जनरेट होती हैं वो अब्जॉर्व करेगी और हमारी जो अंदर के स्ट्रक्चर है उसको सेफ रखेगी। सेकंड जो लेयर है वो हमारी प्लास्टिक बोतल है, जिसमें हमने रिसाइकल मटेरियल का यूज करके प्लास्टिक बोतल का यूज किया हुआ है। उसमें हमने सैंड और रबर के छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं, जो हमारे इनिशियल वेव्स जो होती है, जो एनर्जी निकलती है ब्लास्ट के टाइम पे, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है और एक बड़े एरिया में फैला देती है। जो हमारी थर्ड लेयर है वो आरसीसी की वॉल है। इसमें हमने कुछ डिजाइन मिक्स का यूज कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कुछ डिजाइन मिक्स किए हुए हैं। इसमें हमने बेसिकली जो लेथ मशीन के स्क्रब पार्ट्स निकलते हैं, जो वेस्ट निकलते हैं, उसको हमने सैंड से रिप्लेस किया है। और जो सीमेंट है हमारा, सीमेंट को हमने सॉडस्ट ऐश से कुछ मात्रा में रिप्लेस किया है, जिससे हमारे कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो जिससे हमारी जो इंडियन आर्मी है ये इसको अगर यूज करती है तो इससे उनको और भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो आपके कॉलेज में कुछ बच्चों ने बंकर बनाया है, क्या इसमें खासियत है?
हमारे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के बच्चों ने एक मल्टी लेयर प्रोटेक्टिव शेल्टर बंकर बनाया है। उसकी खासियत ये है कि ये 3 लेयर का 4 लेयर का बना हुआ है। पहली लेयर जो है सैंड बैग्स की है, दूसरी जो है प्लास्टिक बॉटल और सैंड भरा है उसमें, और उसमें कुम्बर भरे हुए हैं रबड़ के। इससे ये होता है कि जो ब्लास्ट की वजह से जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अंदर का जो कंक्रीट मटेरियल है बंकर का, उसमें डैमेज होने की क्षमता कम होती है, नुकसान कम होता है उसमें। साथ ही इसमें इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसमें एयर वेंटिलेशन सिस्टम भी डेवलप किया है कि व्यक्ति काफी समय तक उस शेल्टर में, या सोल्जर हमारा काफी समय तक उस शेल्टर में रह सकता है, और उससे वातावरण भी अंदर का एक रहने लायक बनता है। यानी कि गर्म और ठंडा का जो टेम्परेचर होता है वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है वो मेंटेन करता है। इस तरीके से लो कास्ट का और इको वेस्ट जो मटेरियल है उसका उपयोग करके ये बंकर बनाया गया है। तो ये कास्ट इफेक्टिव भी है और हमारे इन्वायरमेंटल जो वेस्ट मटेरियल है उसका उपयोग भी किया गया है। इस तरीके से ये लो कास्ट का एक बहुत बड़ा एक इनोवेशन हमारे छात्रों ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर चतुर्वेदी जी हैं, रजनी चतुर्वेदी, उन्होंने बड़ी मेहनत किया और टेकफेस्ट में इसको सराहा गया है इस प्रोजेक्ट को, और इसको जो है प्राइज भी प्राप्त हुआ है। होप करते हैं कि ये जो है हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए एक उपयोगी हो, भारत सरकार के लिए उपयोगी ये प्रोजेक्ट सब पूरा हो हमारी तरफ से।